ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 8। PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 8 और OP जो रेडियस है आपको गिवन है 5। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो हमें TP की लेंथ बतानी है। तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। सबसे पहले तो आपको पता है कि T एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो TP इक्वल टू TQ होगा। Therefore T is an external point। T एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ T से P की लेंथ और T से Q की लेंथ बराबर होती है। Therefore TP equal to TQ। That means triangle PTQ is an isosceles triangle। PTQ कैसा ट्राइंगल है? PTQ is an isosceles triangle। अब आप यहाँ पे देखिए ये एंगल T था, T को ये OT जो लाइन हो रही है जो हमने ज्वाइन की है इसको बाइसेक्ट कर दिया। दैट मीन्स बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, देखिए PQ जो है ये है ना PQ की लेंथ कितनी है 8। तो जब ये OT ज्वाइन हो रही है तो ये इस पे परपेंडिकुलर, तो इसको बाइसेक्ट कर दिया किसमें 4 और 4 में। देखिए टोटल लेंथ थी 8 PQ की। तो यहाँ पे अगर हम देखें PQ जो है वो 8 है क्योंकि OT ने इसको बाइसेक्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ PQ 8 है हो गया। दैट मीन्स अगर ये PQ 8 है तो PR और RQ 4 4 हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ट्रायंगल PRO में, PRO को देखिए, PRO में देखिए ये OP हो गया हाइपोटेन्यूज, OR हो गया बेस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री पे है। दैट मीन्स PRO ट्रायंगल में OP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो OP स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, व्हाट इज PR 4 स्क्वायर प्लस OR। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे OR स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो OR हो गया आपका 3। OR कितना आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए TP को मान लीजिए X और यहाँ पे OR आ गया आपका 3 और TR को मान लीजिए Y। नाउ TP इक्वल टू X एंड TR इक्वल टू Y। अब हमारे पास देखिए दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे TP की लेंथ बतानी है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल दिख रहा हूँ ना, ये वाला कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो PRT दिख रहा है PRT और एक ट्राइंगल दिख रहा है OPT। तो सबसे पहले PRT ट्राइंगल देखेंगे। ट्राइंगल PRT में देखिए PRT, तो PRT ट्राइंगल देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे TP स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। देखेंगे ना ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये ऐसे। तो ये TP हो गया हाइपोटेन्यूज और ये TR Y है और PR 4 है। तो इसकी वैल्यू रखिए TP माना हमने X स्क्वायर, TR को क्या माना है Y स्क्वायर और PR हमारा कितना है 4 स्क्वायर। दैट मीन्स X स्क्वायर हो गया आपके पास Y स्क्वायर प्लस 16। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखिए क्या करा हमने कौन सा ट्रायंगल लिया PRT में पाइथागोरस थ्योरम लगा। तो हाइपोटेन्यूज हो गया X, बेस हो गया हमारा Y और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4। तो पहली इक्वेशन आ गई X स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस 16। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा। अब ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल OPT। तो OPT में फिर से वही बात आ गई, OP क्या है रेडियस और PT क्या है टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ये वाला जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्यों? क्योंकि OP परपेंडिकुलर है TP पे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो यहाँ पे OPT में देखिए आप, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया दैट मीन्स
हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका, OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। अब देखिए OT की क्या वैल्यू है, OT इज y प्लस 3 स्क्वायर, व्हाट इज OP, OP इज 5 स्क्वायर एंड TP इज x स्क्वायर। दिस इज y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर देखिए, यहाँ पे जो देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे जो y स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे y स्क्वायर प्लस 16 पे, देखिए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, दिस इज 25 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर प्लस 16 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 16, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए 6y, 25 एंड 16 इज 41 माइनस 9, ये प्लस का 9 उधर आ गया, तो 6y कितना आ गया 32, तो y इज 32 बाय 6, तो y इज 16 बाय 3। देखिए OPT जो ट्राइंगल है, OP रेडियस है और TP है टेंजेंट, तो हमें पता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस कितना होता है 90 डिग्री। दैट मींस OPT जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो OT जो है ये हाइपोटेन्यूज बन गई है। एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो इसलिए हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम y की वैल्यू आ गई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है TP की निकालनी है। तो अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में, देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें तो TP की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर इक्वल टू है y स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर, और y की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 16 बाई 3 स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 16 बाई 3, दिस इज 256 अपॉन 9 प्लस 16, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256, 69 है 144 अपॉन 9, एक्स स्क्वायर हो गया 400 अपॉन 9, दैट मीन्स x हो गया 20 बाई 3। देखिए हमें यही तो निकालना था x, दैट मीन्स TP, विच इम्प्लाइज दैट TP इक्वल टू 20 बाई 3 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है, सर्कल चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन था, एक सर्कल गिवन था जिसमें OP रेडियस था 5, PQ एक कॉर्ड थी जिसकी लेंथ 8 थी, है ना। तो उसमें हमने जब लेंथ 8 थी तो उसमें बाइसेक्ट हो गया, तो ये हो गया 4/4, और फिर हमने यहाँ पे PRT ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और फिर हमने OPT ट्रायंगल में अप्लाई की पाइथागोरस, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और x की वैल्यू ऑब्टेन की, x की वैल्यू ऑब्टेन की ना यहाँ पे, तो 20